आज का टॉपिक है मोशन चैप्टर में ग्राफ का। ठीक है, चैप्टर 8 ही चल रहा है हमारा, मोशन। न्यू एनसीईआरटी में चैप्टर नंबर 7 है और आज हम पढ़ेंगे ग्राफ्स के बारे में शुरू से। ठीक है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ने से पहले हमने 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ी थी और उसके रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे, है ना। वो 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन क्या थी? 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन वो है ये। फर्स्ट, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन, p स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। और इन तीनों इक्वेशन के हम डेरिवेशन भी करते हैं। डेरिवेशन मतलब इसको हम पूरी ड्राइव करेंगे। तुमने 9th क्लास से पहले कभी डेरिवेशन वर्ड नहीं सुना। डेरिवेशन का मतलब होता है कि कोई चीज, कोई फॉर्मूला ड्राइव करना फ्रॉम स्क्रैच। तो इन तीनों की डेरिवेशन जो होती है वो ग्राफिकल मेथड से ड्राइव की जाती है, ग्राफ की मदद से। तो पहले ग्राफ को समझेंगे, उसके बाद ग्राफिकल मेथड से इन तीनों की डेरिवेशन करेंगे। ठीक है ना। तो ग्राफ को समझना, ग्राफ तुमने थोड़ा बहुत पढ़ा भी हुआ है फिर भी 8th क्लास में। एक नॉर्मल ग्राफ जो होता है 8th क्लास में तुमने पढ़ा था, उसमें होता है वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, पढ़ा हुआ है ना। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम एक्स एक्सिस कहते हैं, वर्टिकल एक्सिस को हम वाई एक्सिस कहते हैं। जहां पर दोनों एक्सिस मीट करती है उसको ओरिजिन कहते हैं। और ये ओरिजिन हम रेफरेंस पॉइंट कंसीडर करते थे। ये मैंने बताया था तुम लोगों को रेफरेंस पॉइंट के टाइम पे, तुमने भी बताया था अभी लास्ट टाइम। ओरिजिन इज द रेफरेंस पॉइंट जहां से तुम शुरू करते हो। राइट वाली चीज पॉजिटिव मान लेते हैं, ऊपर वाली पॉजिटिव, नीचे वाली नेगेटिव, लेफ्ट वाली नेगेटिव, ऐसा कुछ होता है। ठीक है ना। तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0,0। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट मेंशन करना आता है। कोऑर्डिनेट का मतलब होता है x, y। पहले x आएगा फिर y आएगा। सपोजिंगली मैं ये मान लेता हूँ, ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है, और ये 1, 2 और 3। अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट तुम्हें बोलूं कि 1,3 इस ग्राफ में बनाओ, तो 1,3 कोऑर्डिनेट कौन सा होगा? x एक्सिस का 1 होगा और y एक्सिस का 3। ये चैप्टर वैसे हम डीपली पढ़ेंगे 9th क्लास में ही, मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 है ये। तो चैप्टर 1 खत्म करने के बाद चैप्टर 1 मैथ्स का हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका है, कुछ ज्यादा बचा नहीं है। ठीक है ना। वो हम कर चुके हैं क्वेश्चन एक्सरसाइज के। अब एक्सरसाइज तुम्हारी होमवर्क होगी नेक्स्ट, कल की मैथ्स की क्लास में तुम्हें बता दूंगा क्या होमवर्क रहेगा। इनमें 3-4 एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, उसके होमवर्क ही करना है तुम्हें क्वेश्चंस। ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता है एक एक्स कोऑर्डिनेट, एक वाई कोऑर्डिनेट। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? हम प्लेन पे बात कर रहे हैं, प्लेन की बात कर रहे हैं। 1 डायमेंशनल ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है? हम नंबर लाइन की बात करते हैं। तो तुमने 7th क्लास ऑनवर्ड्स या 6th क्लास ऑनवर्ड्स नंबर लाइन बनाना सीखा था। अगर नंबर लाइन में मैं बोलूं तुम्हें 3 पॉइंट मेंशन करो, तो तुम ऐसे बनाते थे नंबर लाइन। ये 0 होता था, राइट साइड वाले प्लस और लेफ्ट साइड वाले माइनस। ये तुमने पढ़ रखा है नंबर लाइन का। अगर मैं बोलूं नंबर लाइन में 3 मेंशन करो, तो 3 तुम बताओगे ये है 3 नंबर लाइन का। ठीक है। फिर नंबर लाइन में सिर्फ एक ही एक्सिस आती है, या तो एक्स एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमेशा कौन सी होगी? एक्स एक्सिस, या तो वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस में 0 होगा, तो ऊपर वाले पॉइंट पॉजिटिव होते हैं और नीचे वाले नेगेटिव। ठीक है ना। तो नंबर लाइन पे प्लॉट करना तुम्हें आता है। फिर नंबर लाइन जब एक्स और वाई दोनों मिल जाती है तो हम बात करते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, दैट इज अ प्लेन। तो इसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, समझ आ गया। कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं इसको, 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री या कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। अब कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट कैसे करें? कोऑर्डिनेट में पहले हमेशा एक्स आता है, फिर वाई आता है। पहले एक्स का कोऑर्डिनेट, देन वाई का कोऑर्डिनेट। अगर मैं 1,3 पॉइंट मेंशन करना चाहूं इस ग्राफ के अंदर, तो एक्स के अंदर मैं 1 ले रहा हूं और वाई के अंदर मैं 3 ले रहा हूं। तो कौन सा पॉइंट आएगा यहां पर? एक्स का 1 और वाई का 3। समझ आ गया। ये हमारा पॉइंट हुआ 1,3। क्लियर है ये चीज? ठीक है, क्लियर है ना। अब अगर मैं तुम्हें बोलूं मेंशन करो पॉइंट 3,3, तो x का कोऑर्डिनेट 3 है, y का कोऑर्डिनेट भी 3 है। कोई भी कोऑर्डिनेट की बात करी जाए अगर, तो पहला कोऑर्डिनेट हमेशा x का होता है, दूसरा कोऑर्डिनेट हमेशा y का होता है। तो x का कोऑर्डिनेट 3, y का कोऑर्डिनेट 3, ये 3 और ये 3। इसको हमने कैसे लिया? फिर देखो कोऑर्डिनेट कैसे मेंशन करेंगे, x का 3 और y का भी थर्ड कोऑर्डिनेट 3,3। तो कोऑर्डिनेट बनाना आ गया तुम्हें कैसा होता है। तो जो भी कोऑर्डिनेट की बात करेंगे हमेशा पहले x आएगा, कॉमा देन y, एंड यू विल ड्रॉ राउंड ब्रैकेट हियर। राउंड ब्रैकेट ड्रॉ करते हैं। तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अभी हमें काम आएगी इसके अंदर, ग्राफ के अंदर। ग्राफ में एक y एक्सिस होती है, एक x एक्सिस होती है। अब हम पढ़ते हैं फिजिक्स के ग्राफ्स। 2 टाइप के ग्राफ पढ़ने वाले हम। पहला पढ़ेंगे डिस्टेंस टाइम ग्राफ और दूसरा पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये दो है। पर डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बहुत सारे पार्ट्स है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बहुत सारे पार्ट्स है, वो उसके पार्ट्स है। ठीक है ना। मेन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का मतलब क्या है? डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं। वैसे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। कैसे? डिस्प्लेसमेंट टोटल पार्ट होता है
और डिस्टेंस, नहीं सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया ना, डिस्टेंस टोटल पाथ होता है और डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ होता है। डिस्टेंस टोटल पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। पर मैं यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को इक्वल क्यों मान रहा हूं? जैसे अगर कोई बॉडी यहां से यहां तक गई, ए से बी पे गई, कोई बॉडी मतलब मान लो कोई कार, तो ए से बी तक उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही सेम होंगे। और अगर वो वापस आती तब डिस्प्लेसमेंट अलग हो जाती, डिस्टेंस अलग हो जाता। पर अभी हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं। चैप्टर 9 में हम किसकी बात करते हैं? ओनली स्ट्रेट लाइन मोशन। समझ आ रही है? हाँ जो भी चैप्टर है, मतलब 8 चैप्टर 7 चैप्टर, मोशन चैप्टर में हम किसकी बात करते हैं? मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। जस्ट को डाउट? तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ, हेयर डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट इज ऑन वाई एक्सिस एंड टाइम इज ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस पे होता है और टाइम किस में होता है? एक्स एक्सिस पे। क्लियर हो गया? तो ग्राफ कैसे बनता है पहले वो नोटिस करो। ये वाई एक्सिस बना दी, ये एक्स एक्सिस बना दी। एक्स एक्सिस आप रिप्रेजेंट कर रही है टाइम को, इसको हम लिखेंगे सेकंड्स में, टाइम की यूनिट्स। वाई एक्सिस यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है डिस्टेंस के या फिर डिस्प्लेसमेंट, जिसको हम बोलेंगे मीटर में, बिकॉज डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? मीटर। ठीक है, ग्राफ देख लिया कैसे बनेगा। अब इसके पार्ट शुरू करते हैं। ये फर्स्ट है, हम पार्ट शुरू करते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। फर्स्ट पार्ट, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का फर्स्ट पार्ट होता है बॉडी एट रेस्ट। बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट मतलब बॉडी मूव कर रही है या नहीं कर रही? नहीं कर रही, वो रेस्ट पे है। ठीक है ना? तो इसको ग्राफिकली कैसे शो करें हम? ये टाइम का ग्राफ, ये डिस्टेंस का ग्राफ। सपोजिंग तुम्हारी साइकिल या स्कूटी नीचे खड़ी है मान लेते हैं, और वहां पर तुम्हारी साइकिल का स्कूटी के अंदर डिस्टेंस चला होता है। एक ओडोमीटर होता है ना, ओडोमीटर पढ़ा था हमने मोशन चैप्टर में। ओडोमीटर एक ऐसा मीटर होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है, ऐसा डिवाइस होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है। तुम्हारी कार में कभी कभी डिस्टेंस लिखा होता है ना कि 50,000 मीटर डिस्टेंस चला हुआ उसने, 20,000 मीटर डिस्टेंस चला हुआ, तो वो ओडोमीटर है, कितना डिस्टेंस है, कितना किलोमीटर में चला हुआ है उसको। तो सपोजिंग तुम्हारी स्कूटी नीचे खड़ी है और उसका डिस्टेंस शो कर रहा है 50 मीटर। किस पे शो कर रहा है 50 मीटर? ओडोमीटर पे। समझ आ गया? अब वो स्कूटी नीचे खड़ी है, अभी तुम 1 घंटे की क्लास में आप बैठे हो, स्कूटी चल रही है अपने आप, स्कूटी वही रुकी हुई है, तो उसका जो ओडोमीटर का डिस्टेंस होगा वो वही रहेगा। टाइम तो बढ़ रहा है बिकॉज तुम यहाँ क्लास में बैठे हो 1 घंटे के लिए, टाइम तो धीरे धीरे बढ़ रहा है, पर स्कूटी का जो ओडोमीटर का डिस्टेंस है वो तो नहीं बढ़ रहा, वो तो सेम है। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट का ऐसा। टाइम बढ़ रहा है पर डिस्टेंस उतना ही है। अगर मैं तुम्हें बताऊं कुछ पॉइंट्स को रेफरेंस करके, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, मान लेते हैं ये टाइम यहाँ पर किसमें है? सेकंड्स में। डिस्टेंस किसमें है? तो ये 1 सेकंड चला, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, मतलब डिस्टेंस धीरे धीरे टाइम बढ़ रहा है। 1 सेकंड में क्या डिस्टेंस था स्कूटी का? 50। 2 सेकंड में क्या डिस्टेंस था? 3 सेकंड में क्या डिस्टेंस था? और 4 सेकंड में क्या डिस्टेंस है? तो मतलब डिस्टेंस तो बढ़ ही नहीं रहा, डिस्टेंस तो कांस्टेंट हो गया और टाइम बढ़ जा रहा है, क्योंकि टाइम तो रुकता नहीं है, टाइम तो हमेशा कंटिन्यूअसली यूनिफॉर्मली बढ़ता रहता है। समझ आई? तो ग्राफ को तुम देखकर ये समझ पा रहे हो, इस ग्राफ का, इस वाइट लाइन का मतलब ये है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया हुआ है हमने, वो भी बॉडी एट रेस्ट का, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। डिस्टेंस वही था बॉडी का जो उसकी ओडोमीटर में मेंशन है, और वो डिस्टेंस बढ़ नहीं रहा। समझ आई बात? अब अगर तुम मैंने यहाँ पर 4 कोऑर्डिनेट बनाए हैं, 4 पॉइंट्स बनाए। पॉइंट्स का मतलब क्या होता है? कोऑर्डिनेट। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट बता सकते हो मुझे क्या होता है? 1,50। वाई? बिकॉज हमेशा कोऑर्डिनेट किसी भी पॉइंट का लिया जाए तो इस पॉइंट की अगर मैं बात कर रहा हूं, एक्स एक्सिस में 1 है और वाई एक्सिस में क्या है? एक्स एक्सिस में 1 है और वाई एक्सिस में 50। समझ आ गया? तो जस्लीन अब इस कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट बताओ, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 2,50। वेरी गुड। निखिल, सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट 3,50, क्योंकि पहले हमेशा एक्स एक्सिस आती है, बाद में हमेशा वाई एक्सिस। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट 4,50। ठीक है, अब हम क्या बात कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं बॉडी एट रेस्ट की। तो बॉडी एट रेस्ट का तुमको मतलब क्या समझ आता है? कि बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो ग्राफिकली तुम खुद देख पा रहे हो कि टाइम तो बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा। डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब डिस्टेंस उतना ही रहा, इसका मतलब बॉडी मूव नहीं कर रही, रेस्ट पे है। बट बॉडी एट रेस्ट का मतलब ये भी होता है ना कि हमारी स्पीड या फिर वेलोसिटी क्या होगी? वो 0। वाई 0 बिकॉज रेस्ट पे मोशन चलता ही नहीं है, तो मोशन की वेलोसिटी क्या होगी? 0। ठीक है, जो जो चीजें हम थ्योरेटिकली समझते हैं उसको मैं मैथमेटिकली प्रूव करवा रहा हूं। थ्योरेटिकली मैंने क्या समझा कि बॉडी रेस्ट पे है, कॉमन सेंस क्या कहती है कि बॉडी मूव नहीं कर रही, तो उसकी वेलोसिटी 0 होगी।
ठीक है ना। और ग्राफिकली हम चेक करें तो तीन तरीके से हम समझ रहे हैं इस ग्राफ को। पहले हम थ्योरेटिकली समझ रहे हैं, थ्योरेटिकली मतलब हम अपने आप कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग जज करते हैं। क्या जज कर रहे हैं? बॉडी रेस्ट पे है, स्पीड और वेलोसिटी नहीं है बॉडी की। फिर दूसरी चीज क्या, ग्राफिकली हम चेक करते हैं कि ग्राफिकली कैसे पता लगेगा कि बॉडी मूव नहीं कर रही, टाइम तो बढ़ रहा है पर डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा, इसका मतलब बॉडी नहीं मूव कर रही। अब तीसरी चीज आती है मैथमेटिकली चेक करो, मैथमेटिकली प्रूव करो कि वेलोसिटी जीरो है। कैसे प्रूव करते हैं? नया कॉन्सेप्ट आता है स्लोप। स्लोप का हिंदी में मतलब ढलान या फिर पहाड़। पहाड़ भी स्लोप है, ढलान भी स्लोप है। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? हम लोग पहाड़ी जगह पे रहते हैं, हम लोग प्लेन्स पे रहते हैं, हम लोग प्लेन पे रहते हैं। अगर कोई चीज प्लेन पे है तो उसकी स्लोप क्या होगी? उसमें पहाड़ कितना होगा? जीरो। समझ आई ये बात? अभी हम प्लेन पे रहते हैं, हमारे में कोई पहाड़ नहीं है, पहाड़ नहीं तो स्लोप क्या होगी? जीरो। अगर मैंने एक लाइन बनाई ऐसी, एक लाइन बनाई ऐसी, एक लाइन बनाई ऐसी, इस लाइन की स्लोप होगी? बिकॉज नहीं होगी स्लोप। क्यों नहीं होगी? जीरो होगी स्लोप। रीजन क्या है? बिकॉज इसमें कोई स्लोप ही नहीं है, पहाड़ ही नहीं है कोई। इस लाइन की स्लोप होगी? इस लाइन की स्लोप होगी? होगी तो सही, बिकॉज पहाड़ का मतलब स्लोप। हिंदी में समझ आया? स्लोप ऑफ अ लाइन, हाउ टू कैलकुलेट दिस, देयर इज अ फॉर्मूला। स्लोप इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। या फिर हम ये भी कह सकते हैं y फाइनल माइनस y इनिशियल अपॉन x फाइनल माइनस x इनिशियल। ये x और y है क्या? x और y क्या थे? कोऑर्डिनेट्स। x और y यहां पर क्या है? कोऑर्डिनेट्स। अंकित तुम ध्यान दे लो, तुम ध्यान नहीं दे रहे अभी। ये x y सारे कोऑर्डिनेट्स है ना। तो मैं y फाइनल माइनस y इनिशियल या फिर x फाइनल माइनस x इनिशियल से कहने का चाहता हूं, y2 माइनस y1 या फिर x2 माइनस x1 से कहना क्या चाहता हूं मैं, ये कि अगर मैं दो पॉइंट की स्लोप निकाल रहा हूं, सपोजिंगली मैं a और b की स्लोप निकाल रहा हूं, तो a हमारा इनिशियल पॉइंट है और b हमारा फाइनल पॉइंट है। अगर a हमारा इनिशियल पॉइंट है, b हमारा फाइनल पॉइंट है, तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा x1 y1। मतलब ये जो कोऑर्डिनेट है 1,50, ये x1 रिप्रेजेंट कर रहा है और y1 रिप्रेजेंट कर रहा है। ए बी की स्लोप निकाल रहा हूं मैं, अगर बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोलूं मैं, तो बी का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और x2 रिप्रेजेंट करता है 2 को, y2 रिप्रेजेंट करता है 50 को। अगर मैं बीसी की स्लोप निकाल रहा हूं तो बी हमारा इनिशियल पॉइंट हो जाएगा, सी हमारा फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो बी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? x1, y1 और सी के कोऑर्डिनेट x2, y2। करना क्या है? जो भी कोऑर्डिनेट्स है उनको माइनस करना है। न्यूमरेटर में क्या माइनस कर रहे हैं हम? y के कोऑर्डिनेट को। डिनोमिनेटर में क्या माइनस कर रहे हैं? x के कोऑर्डिनेट को। समझ आ गया? क्लियर है ये चीज? स्लोप निकालते कैसे वो भी समझाऊंगा मैं। पहले स्लोप की बात हमने करी क्यों वो समझते हैं। वाई आई हैव टेकन स्लोप हियर। स्लोप की बात करी क्यों है मैंने? क्योंकि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैं एक ही मान रहा हूं। क्यों मान रहा हूं? क्योंकि हम सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं और स्ट्रेट लाइन मोशन में बॉडी की डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस दोनों ही सेम रहते हैं, पढ़ा था ना हमने। तो इसलिए डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट दोनों साथ में बोल रहा हूं मैं। स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हमें देता है गिव अस वेलोसिटी या फिर स्पीड। अगर मैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालता हूं तो हमें स्पीड मिलेगी, अगर मैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की स्लोप निकालूंगा तो हमें वेलोसिटी मिलेगा। मतलब क्या मिलेगा? वेलोसिटी। तो मतलब हम इस ग्राफ से डिस्टेंस वेलोसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। स्लोप का फॉर्मूला ये है। अब मुझे ये बताओ, ये ग्राफ किसका है? बॉडी एट रेस्ट का। इसमें वेलोसिटी है या नहीं है? नहीं है। इस ग्राफ को अगर तुम देखो तो इस ग्राफ के अंदर स्लोप है? नहीं है। स्लोप नहीं है तो स्लोप कितनी होगी? अगर स्लोप नहीं है तो जीरो होगी। अभी तो जीरो है ना। तो अगर मैं इस ग्राफ की स्लोप निकालूं तो इस ग्राफ की स्लोप हमें कौन सी क्वांटिटी देता है? वेलोसिटी। इस ग्राफ की स्लोप अगर हम निकाले, कैसे निकालते हैं? ऐसे निकालते हैं। अभी मैं निकालना सिखाऊंगा। अभी इस ग्राफ की अगर हम स्लोप निकाले तो स्लोप निकाल के हमें कौन सी क्वांटिटी मिलेगी? वेलोसिटी। तो तुम कह रहे हो सर इस ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि इसकी स्लोप जीरो होगी। क्यों जीरो होगी? बिकॉज ये प्लेन है। स्लोप किसकी होती है? पहाड़ वाली चीजों की स्लोप होती है। ये पहाड़ तो है नहीं, ये प्लेन है। हिंदी में समझो ना। तो अगर ये प्लेन है तो इसका मतलब इसकी स्लोप क्या होगी? जीरो। अगर इसकी स्लोप जीरो है तो वेलोसिटी की वैल्यू जीरो आनी चाहिए। सॉल्व करके अगर हम सॉल्व करेंगे स्लोप की वैल्यू को तो वेलोसिटी की क्या आनी चाहिए? जीरो आनी चाहिए। और वही चीज वो बताता है बॉडी एट रेस्ट। क्या बोलता है बॉडी एट रेस्ट? कि स्पीड या वेलोसिटी क्या है? जीरो। और हम निकालेंगे वो भी जीरो आएगा। ठीक है? कैसे निकालते हैं देखें। अगर मैं तुम्हारे यहां पर बोलूं हम निकाल रहे हैं स्लोप ऑफ ए बी, ए बी की स्लोप निकाल रहा हूं, तो ए हमारा इनिशियल पॉइंट है, बी हमारा फाइनल पॉइंट है। ठीक है ना। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का? y2 माइनस y1 अपॉन
x2 माइनस x1। y2 का मतलब फाइनल पॉइंट यानी b का कोऑर्डिनेट कितना है, फाइनल पॉइंट b का कोऑर्डिनेट, b का कौन सा कोऑर्डिनेट, y2 50 माइनस y1 मतलब इनिशियल पॉइंट यानी a का y कोऑर्डिनेट कितना है नीचे, x2 माइनस x1, x2 मतलब फाइनल पॉइंट का सेकंड कोऑर्डिनेट कौन सा है वो, -1 कितना आ गया 0/1 विच इज इक्वल टू 0। और ये इसका यूनिट क्या होगी, मीटर पर सेकेंड, क्योंकि स्लोप की वैल्यू में क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकेंड। तो हमने तीन तरीके से इस ग्राफ को समझा। पहले हमने क्या बोला, हमने बोला ये ग्राफ है बॉडी एट रेस्ट का, बॉडी रेस्ट पे। हमने क्या बोला, ग्राफ क्या है, बॉडी एट रेस्ट का, बॉडी रेस्ट पे है। और बॉडी एट रेस्ट का मतलब क्या होता है, बॉडी मूव नहीं कर रही है, उसकी वेलोसिटी 0 है। अब ग्राफ से समझते हैं, ग्राफ से ये जो इसकी जो स्लोप है वो क्या है, 0। कोई पहाड़ है इसके अंदर, समझ आ रहा है जैसे आज टॉपिक है नहीं, अगर पहाड़ नहीं है तो इसकी स्लोप कितनी है, 0 है। अब इसकी स्लोप अगर 0 है तो इसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं कर रही, स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी, और वेलोसिटी की वैल्यू क्या आ रही है, 0। हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया। जो एबी की स्लोप आई है वही बीसी की स्लोप आएगी, चेक करके देखोगे। बीसी की स्लोप निकालने के लिए सी हमारा फाइनल पॉइंट होगा और बी हमारा इनिशियल पॉइंट, तो क्या होगा फिर, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, आंसर तब भी 0 आ रहा है। अब एक क्वेश्चन इसमें ये आता है y का मतलब मैंने ये लिख दिया कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप निकालते हैं तो वो हमें वेलोसिटी देता है या स्पीड देता है। y क्यों देता है, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम, इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देता है, स्पीड या फिर वेलोसिटी। कैसे प्रूफ करें, स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। यहां पर y एक्सिस किसकी एक्सिस है, यहां पर y एक्सिस किसकी एक्सिस है बताओ, डिस्टेंस की। यहां पर x एक्सिस किसकी एक्सिस है, तो न्यूमरेटर में क्या है, डिस्टेंस, और डिनोमिनेटर में क्या है, और डिस्टेंस अपॉन टाइम का मतलब मीटर पर सेकंड। डिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, मीटर, टाइम की यूनिट क्या होती है, सेकंड्स। तो ये किसकी यूनिट आई, स्पीड या वेलोसिटी की। हमने 4 ही यूनिट पढ़ी अभी तक, हमने पढ़ी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट, वो होती है मीटर, मीटर पर सेकंड यूनिट होती है स्पीड या वेलोसिटी की, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर किसकी स्पीड है, किसकी यूनिट है, एक्सेलरेशन की। हमने 3 ही यूनिट पढ़ी है अभी तक। तो अगर मैं तुम्हें ग्राफिकली भी बता दिया कि बॉडी रेस्ट पे है, मैथमेटिकली भी बता दिया, ये भी प्रूफ कर दिया कि स्लोप डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमें वेलोसिटी देता है, हाउ कैसे देता है, तुम फॉर्मूले में पुट कर लो। y एक्सिस यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्टेंस मेंशन कर रहा है, x एक्सिस यहां पर क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, टाइम। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किसकी कौन सी क्वांटिटी देता है, स्पीड या वेलोसिटी। समझ आई ये बात। तो अगर हम बीसी की निकालें स्लोप तो सेम आएगा आंसर 0, और हम एडी की स्लोप निकालें, अगर हम ए इनिशियल पॉइंट लेंगे तो डी फाइनल पॉइंट हो जाएगा। तो एडी की स्लोप निकालेंगे तो क्या आएगा, 50 माइनस 50 अपॉन 4 माइनस 1, यही होगा ना। तो ध्यान से देखो, स्लोप निकालने को आता है, स्लोप का फॉर्मूला ध्यान से देखो। अगर मैं एडी की स्लोप निकाल रहा हूं तो डी हमारा क्या है, फाइनल पॉइंट, ए हमारा क्या है, इनिशियल पॉइंट। तो डी का फाइनल पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 50 माइनस ए का y कोऑर्डिनेट 50, बिकॉज न्यूमरेटर में हम दोनों के y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर में दोनों के x कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करते हैं। जहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, डी पॉइंट का 4, और यहां पर x कोऑर्डिनेट क्या है, ए पॉइंट का 1। तो इसका आंसर क्या हुआ, 0/3 विच इज इक्वल टू 0 ओनली। समझ आई ये बात। तो हमने क्या सीखा इस ग्राफ से कि जब भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात करें, चाहे वो ग्राफ कैसा भी हो, जहां पर मैं 2-3 तरीके के ग्राफ बनाऊंगा डिस्टेंस टाइम ग्राफ। पहला ग्राफ मैंने क्या बनाया है, बॉडी एट रेस्ट का। दूसरा ग्राफ हम बनाएंगे यूनिफॉर्म मोशन का, वो भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाएंगे। और यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म का मतलब कांस्टेंट, मोशन का मतलब वेलोसिटी, उसका भी स्लोप हमें वेलोसिटी ही देगा, क्योंकि किसी भी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकाली जाए तो स्पीड या वेलोसिटी ही मिलती है। समझ आई, समझ आई ये बात। तो डाउट है बताओ, कॉमन सेंस है। ये वेलोसिटी है क्या, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अगर वेलोसिटी की वैल्यू 0 आ रही है तो स्लोप भी 0 होनी चाहिए, वो तो दिख ही रहा है, ग्राफ में कोई पहाड़ है ही नहीं, स्लोप 0 है। प्लेन्स की स्लोप कितनी होती है, 0 होती है। ओके डाउट। क्वेश्चन किस टाइप का आएगा, अभी तो देखो मैंने एक ग्राफ बनाया है, तो क्वेश्चन तक हम पहुंचेंगे बाद में। अभी हम ग्राफ और पढ़ते हैं पहले, फिर क्वेश्चन तक पहुंचते हैं, ठीक है। यहाँ तो कोई डाउट जसलीन, थॉरली समझ आ गया सारा टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक डिफिकल्ट है थोड़ा। हाँ तो अच्छी बात है ना, नहीं लग रही डिफिकल्ट तो। हम ग्राफिकल चीजें पढ़ रहे हैं, ये समरी तुम्हें पता है अंकित, तुमने पढ़ रखा है ग्राफ। फिर हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात कर रहे हैं, वाई एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस होता है, और हमने पहला ग्राफ लिया डिस्टेंस टाइम ग्राफ। कौन सा ग्राफ है, बॉडी एट रेस्ट। तो क्वेश्चन अगर आता है तुम्हें, ड्रॉ
डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट, ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर बॉडी एट रेस्ट। तो तुम ये क्या बनाओगे, तुम ऐसे बनाओगे, यहाँ लिखोगे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, यहाँ लिखोगे टाइम, वो है सेकंड्स में, डिस्टेंस है मीटर में, बॉडी रेस्ट पे है तो तुम ये 50 मीटर मान लो कि गाड़ी की ओडोमीटर की जो रीडिंग है वो 50 मीटर है, टाइम बढ़ रहा है बट डिस्टेंस नहीं बढ़ रहा है, डिस्टेंस सीधा का सीधा ही है। तो ये आंसर लिखोगे। और इसके अलावा जो मैंने चीजें करी, मैंने इसके अलावा पहले कोऑर्डिनेट मेंशन करे, फिर कोऑर्डिनेट मेंशन करने के बाद स्लोप निकाली। स्लोप तो तब निकालनी है क्वेश्चन में जब बोला जाए फाइंड वेलोसिटी, क्योंकि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। और स्लोप निकालते कैसे, ये फॉर्मूला है। तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बनाने पड़ेंगे उसको निकालने के लिए। अगर तुम्हें बोला जाता है स्लोप निकालो ए सी की, तो तुम ए और सी कोऑर्डिनेट कर लोगे, सी तुम्हारा फाइनल पॉइंट होगा और ए तुम्हारा इनिशियल पॉइंट होगा। फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट माइनस इनिशियल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट अपॉन दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट माइनस दिस विल गिव यू स्लोप। और स्लोप हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ की कौन सी क्वांटिटी देता है, फिजिकल क्वांटिटी, वेलोसिटी या स्पीड। समझ आई ये बात। तो अभी हमने सिर्फ एक ही ग्राफ पढ़ा है, और क्वेश्चन अगर ऐसा आता तो इतना बना के छोड़ देना, स्लोप वगैरह नहीं निकालनी। अब बोला नहीं जाता तो स्लोप नहीं निकालनी। अब ये सेकंड ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही चल रहा है अभी, हमारा मेन टॉपिक आज का डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है। अभी सेकंड ग्राफ पढ़ते हैं हम, ठीक है। सेकंड ग्राफ मैंने बताया यहां पर यूनिफॉर्म मोशन। तो जैसे मैंने पिछले ग्राफ को थ्योरेटिकली समझाया, फिर हमने ग्राफिकली चेक करे कि वो चीज बन रही है, हाँ बन रही थी। फिर हमने मैथमेटिकली स्लोप की निकाल के देखा तो चीज बन रही है। क्या चीज थी पिछले ग्राफ में, बॉडी एट रेस्ट। तो थ्योरेटिकली मतलब क्या होता है कि बॉडी रेस्ट पे है, बॉडी मूव नहीं कर रही। ग्राफिकली का मतलब क्या होता है, ये ग्राफ बनाया था मैंने और बॉडी रेस्ट पे, तो बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, 0। तो अगर ग्राफ उसका ऐसा बन रहा है तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं हम किसी भी ग्राफ की, मतलब यानी डिस्टेंस टाइम ग्राफ की वेलोसिटी निकालनी हो अगर, तो हम स्लोप लेंगे। और हमें ग्राफ पे दिख रहा है कि स्लोप इसकी है ही नहीं, तो स्लोप 0 होनी चाहिए। और हमने मैथमेटिकली प्रूफ भी कर दिया, आंसर 0 आया था हमारा। तो 3 तरीके से हमने बताया कि बॉडी रेस्ट पे है, उसमें वेलोसिटी 0 है। अब इसको भी हम 3 तरीके से समझेंगे। यूनिफॉर्म मोशन पहले तो थ्योरेटिकली समझते हैं। यूनिफॉर्म का मतलब मैंने तुम्हें बताया था कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट मोशन का मतलब होता है स्पीड या फिर वेलोसिटी। जब मैं स्पीड की बात करूं तो वेलोसिटी भी वही आ जाता है साथ में। क्यों, बिकॉज हम स्ट्रेट लाइन मोशन की बात कर रहे हैं तो स्पीड वेलोसिटी सेम मानते हैं, ठीक है। अब इसकी डेफिनेशन भी पढ़ी थी हमने, क्या डेफिनेशन थी, डिस्टेंस इंक्रीजिंग बाय इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। पढ़ा था हमने ये चीज। यूनिफॉर्म मोशन डेफिनेशन क्या थी, डेफिनेशन पढ़ के बताओ। बिल्कुल सही बताया, डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, इक्वल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो जसलीन तुम्हारे लिए इसका मतलब क्या है, डिस्टेंस टाइम, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब समझ लो पहले। सपोजिंगली डिस्टेंस पहले 0 मीटर है, टाइम 0 सेकंड है। डिस्टेंस चला 5 मीटर, टाइम 1 सेकंड। डिस्टेंस चला 10 मीटर, टाइम 2 सेकंड्स। डिस्टेंस चला 15 मीटर, टाइम 3 सेकंड्स। और डेफिनेशन क्या बताई यहाँ पर निखिल ने, डेफिनेशन बताई इक्वल डिस्टेंस कवरिंग इन इक्वल इंटरवल टाइम। ध्यान दो यहाँ पर, इक्वल डिस्टेंस कवरिंग इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। कितना गैप है इसके बीच का, 5। कितना गैप है इसके बीच का, कितना गैप है इसके बीच का। तो इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है बॉडी, वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यही इसकी डेफिनेशन होती है यूनिफॉर्म मोशन की। अब इसको हम ग्राफिकली समझते हैं, तो थ्योरेटिकली समझ लिया, ये थ्योरेटिकल समझाना था। अब कांस्टेंट स्पीड कैसे आती है इसमें, वो भी देखेंगे। अब बताओ मुझे, अगर इस ग्राफ की जैसे मैं ग्राफ बना लेता हूं, 1 2 3, 0 पे 0 था, 1 पॉइंट पे क्या है इसकी, 1 पॉइंट पे जब टाइम 1 सेकंड है तो कितना था, 5 मीटर। टाइम 2 सेकंड है तो, टाइम 3 सेकंड है तो ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे बनाए, यहां पर कोऑर्डिनेट कैसे बनेगा, टाइम हमारा कौन सा एक्सिस दे रहा है, एक्स एक्सिस दे रहा है, वाई एक्सिस दे रहा है, और डिस्टेंस कौन सा एक्सिस है। तो पहला कोऑर्डिनेट क्या है, 0,0। हाउ 0,0, टाइम 0 एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस 0 वाई कोऑर्डिनेट। दूसरा पॉइंट क्या है, 1,5, टाइम 1 एक्स कोऑर्डिनेट, डिस्टेंस 5 वाई कोऑर्डिनेट। तो ये 1,5 एक पॉइंट हो गया, इसको ड्रॉ कर लेंगे, ऐसे ड्रॉ करते हैं ना। फिर 2,10, फिर 3,15। तो अल्टीमेटली क्या ग्राफ बन गया, एक स्ट्रेट लाइन बन गया, स्ट्रेट लाइन बन गई। अब ये ग्राफ जो है ये प्लेन है या इसमें पहाड़ दिख रहा है तुम्हें, पहाड़ दिख रहा है, प्लेन का है, पहाड़ तो है ना। हाँ तो पहाड़ ही है ना एक तरह से, प्लेन तो नहीं है।
तो इसकी स्लोप 0 होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो स्लोप का मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालते तो क्या निकलता है? वेलोसिटी। चलो निकालते हैं। 3 पॉइंट्स ले लिए मैंने, ए बी सी। बताओ क्या ए का कोऑर्डिनेट क्या है, बी का कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट। अब अगर मैं स्लोप निकालता हूं किसकी, ए बी की और बी सी की, स्लोप हमें क्या देगा? वेलोसिटी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ ए बी, बिकॉज ये ग्राफ कौन सा है? डिस्टेंस टाइम ग्राफ। और डिस्टेंस टाइम ग्राफ की हमें स्लोप क्या देता है? वेलोसिटी। कैसे पता लगा वेलोसिटी देता है? अभी हमने पढ़ा था, देखो ध्यान से। स्लोप का मतलब ये फॉर्मूला होता है। तो वाई एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस क्या रिप्रेजेंट करता है? टाइम। और यूनिट किसकी आ रही है? वेलोसिटी या स्पीड की। ठीक है, तो निकाले फिर हमारा पॉइंट। अगर मैं स्लोप निकाल रहा हूं ए बी की, तो हमारा ए कौन सा पॉइंट होगा? इनिशियल। बी कौन सा होगा? तो अगर ए हमारा इनिशियल है, बी फाइनल है, तो ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा फिर हमारा? क्या बोलेंगे? x1 y1 है ना, और बी का कोऑर्डिनेट x2 y2। तो फॉर्मूला क्या होता है स्लोप का? फाइनल पॉइंट ऑफ y माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ y, फाइनल पॉइंट ऑफ x माइनस इनिशियल पॉइंट ऑफ x। तो y2 की वैल्यू क्या होगी बता सकते हो? y2 की वैल्यू, y2 मतलब फाइनल पॉइंट के कोऑर्डिनेट की 10, और y1 की वैल्यू, y1 की वैल्यू 5, x2 की वैल्यू सेकंड पॉइंट का x कोऑर्डिनेट। तो न्यूमरेटर में दोनों y सेपरेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। डिनोमिनेटर में दोनों x सेपरेट करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। आंसर क्या आया? 5/1 विच इज इक्वल टू 5। और मीटर पर सेकंड क्यों? बिकॉज स्लोप हमें क्या, कौन सी क्वांटिटी देता है? वेलोसिटी। अब हमारी ए बी की स्लोप आ रही है 5। मैंने तुम्हें क्या बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? कांस्टेंट स्पीड। कांस्टेंट स्पीड का मतलब स्पीड चेंज हो रही है या सेम है? स्पीड चेंज हो रही है, सेम है? सेम है। स्पीड चेंज है, सेम कैसे हो रहा है? डिस्टेंस चेंज हो रहा है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है, स्पीड चेंज नहीं हो रही। कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट वेलोसिटी, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, डिस्टेंस चेंज हो रहा है। तो अब हम प्रूव करते हैं मैथमेटिकली। अगर मैं स्लोप ए बी की निकाल रहा हूं, वो कितनी आई? 5। तो इसका मतलब बीसी की स्लोप भी हमारी 5 ही आनी चाहिए। बीसी की स्लोप निकाले तब भी 5 ही आनी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे? y2 मतलब बीसी का मतलब x हमारा सी पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट हो गया, 15 माइनस नीचे, आंसर क्या हो गया? 5/1। तो बीसी की भी स्लोप सेम आई, इसका मतलब बॉडी सेम वेलोसिटी से चल रही है। और वही चीज बताया था मैंने तुम्हें पहले, थ्योरेटिकल समझा हमने। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, मोशन का मतलब होता है स्पीड। तो कांस्टेंट स्पीड से बॉडी चल रही है। कांस्टेंट स्पीड का मतलब क्या होता है? कि इक्वल डिस्टेंस कवर करेगी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। और वो मैंने ग्राफ बना दिया। अब ग्राफ तुम देखो, ये जो ए बी का पहाड़ है, जो बीसी का पहाड़ है, ये सेम है अलग है? सेम ही पहाड़ है। पहाड़ अलग पता कैसा होता है? जैसे ए बी का पहाड़ ये हो गया, फिर बीसी का पहाड़ ये हो गया, तो ये पहाड़ अलग हो जाता है। समझ आ गया ना? अगर सेम पहाड़ है, पहाड़ का मतलब दोनों की स्लोप सेम होगी, तो आ भी रही है सेम मैथमेटिकली। ग्राफिकली भी देख लिया हमने, स्लोप सेम है। अब अगर हम स्लोप निकाले ए सी की, तो हमारा फाइनल पॉइंट क्या है इस बार? फाइनल पॉइंट क्या है हमारा? फाइनल पॉइंट हमारा सी है। और इनिशियल पॉइंट क्या है? तो फिर क्या माइनस करेंगे? फाइनल पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट कितना है? और 3 माइनस 15 माइनस 5 कितना होता है? 10। और 3 माइनस 1 तब भी 5 ही आया, क्योंकि तुम देखो एसी का पहाड़ भी सेम ही है। समझ आई बात? तो इसका मतलब डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हम स्लोप निकालना चाहे तो हमें वो वेलोसिटी देता है। और यूनिफॉर्म मोशन में स्लोप क्या होती है? कांस्टेंट। तभी हमारी वेलोसिटी सेम आ रही है। ठीक है, समझ आई ये बात? और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो हमने पढ़ा था बॉडी एट रेस्ट का, इसका पहाड़ तो था ही नहीं, तो स्लोप 0 आनी चाहिए। हमने मैथमेटिकल प्रूफ भी कर दिया, स्लोप 0 आ रही थी। इसका मतलब बॉडी मूव ही नहीं कर रही थी। और वो मतलब भी बता रहे बॉडी रेस्ट पे, क्योंकि बॉडी मूव नहीं कर रही है। तो हमने कितने ग्राफ पढ़ लिए बताओ? हमने 2 ग्राफ पढ़े अभी तक डिस्टेंस टाइम ग्राफ के। पहला था बॉडी एट रेस्ट, दूसरा क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। ग्राफ का नाम है एक तरह से यूनिफॉर्म मोशन। तो क्वेश्चन अगर आए कि ड्रॉ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन, तो तुम्हें ग्राफ लर्न करना है। कैसे बनाओगे? ये डिस्टेंस लोगे, ये टाइम लोगे, टाइम सेकंड में, डिस्टेंस मीटर में। डिस्टेंस को हम एस से प्रेजेंट भी कर सकते हैं ना, एस से। एस भी सिंबल डिस्टेंस का ही होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कौन सा हुआ? ऐसा हमेशा यही होता है, ये थोड़ी ना होगा। यूनिफॉर्म मोशन समझ आ गया?
तो इतना ही छोड़ देना है। अगर बोला जाए स्लोप निकालने को, तो स्लोप निकालने के लिए अगर बोला जाएगा तो तुम्हें कोऑर्डिनेट्स मेंशन किए जाएंगे क्वेश्चन में। कोऑर्डिनेट्स अगर मेंशन्ड है तो स्लोप कैसे निकालते हैं, ये इस तरीके से, ये फॉर्मूला, ठीक है। और सिर्फ ग्राफ बनाने को बोलेगा तो वो नेक्स्ट पेज मैंने बताया कैसे बनाते हैं। समझ आ गई सारी चीजें? कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है? पक्का श्योर? देखो जल्दी से सारा। ओके, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं इस ग्राफ से रिलेटेड। तुम्हें स्लोप निकालना आ चुका है, स्लोप का तुम्हें फॉर्मूला पता है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालनी है। मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ और मैं फिर 3 क्वेश्चन मोशन से रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ लखमीर सिंह से, ठीक है। एनसीईआरटी हम कर चुके हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन की। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है। क्वेश्चन 1, डिस्टेंस टाइम ग्राफ है या फिर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, कुछ भी मान सकते हो इसको। तुम्हें यहाँ पर वेलोसिटी या फिर स्पीड निकालनी है। तुम्हें पता है स्लोप निकाल के वेलोसिटी स्पीड निकल जाती है, ठीक है ना। तो ग्राफ कुछ इस तरीके का बन रहा है। मैं तुम्हें हिंट भी दे देता हूँ तो तुम करना ट्राई अपने आप। यहाँ पर 2 ग्राफ बन रहे हैं, एक है ए बी, दूसरा है बी सी, ठीक है। ए का जो पॉइंट है वो वाई एक्सिस पे उसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम 5 मीटर। ए का पॉइंट डिस्टेंस 5 मीटर और ए वाई एक्सिस पे आ रहा है तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0। तो ए का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,5, बिकॉज पहले एक्स एक्सिस आता है फिर वाई एक्सिस आता है ना। अब बी कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस मान लेते हैं यहां से हम 15 मीटर, ठीक है। और सी का डिस्टेंस भी 15 है, तुम देख सकते हो स्ट्रेट लाइन। और यहां से टाइम मान लेते हैं इसका 2 सेकंड्स और यहाँ पर टाइम मान लेते हैं 4 सेकंड्स। तो बी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 2,15 और सी का कोऑर्डिनेट इस हिसाब से अपने आप निकाल, ठीक है, अपने आप लिखोगे। निकालना क्या है, फाइंड वेलोसिटी। अब तुम्हें स्लोप निकालने को नहीं कहते, वेलोसिटी या स्पीड निकालने को कहते हैं। तो उसका मतलब भी होता है कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की अगर हमें स्लोप वेलोसिटी या स्पीड निकालनी है तो उसका मतलब क्या है, हमें स्लोप निकालना है। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ग्राफ ए बी। पहले तुम ए बी की वेलोसिटी निकालोगे। अब तुम खुद नोटिस करो ए बी पहाड़ है तो इसका आंसर 0 आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए बिकॉज स्लोप है ना। फिर बीसी की निकालनी, बीसी पहाड़ है उसकी 0 आनी चाहिए, चेक करना 0 आएगी। फाइंड वेलोसिटी ऑफ ग्राफ ए बी फर्स्ट पार्ट, देन ग्राफ बी सी सेकंड पार्ट। समझ आया? तो अब मैंने तुम्हें हिंट दे दी करना कैसे है। इस टाइप के मैं तुम्हें 2-3 क्वेश्चन और दे रहा हूं, वो अपने आप ट्राई करना, उसमें हिंट नहीं। पहले लिख लो साथ साथ, क्वेश्चन नंबर 2 लिख लो साथ साथ। आंसर नेगेटिव में भी आ सकता है, ठीक है, याद रखना ये चीज। वेलोसिटी नेगेटिव नहीं हो सकती, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी नेगेटिव हो सकती है, वेक्टर क्वांटिटी है ग्राफ। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ पर निकालना है वही सेम वेलोसिटी निकालनी है ऑफ ओ ए, हाँ, ए बी बी सी, इन तीनों की वेलोसिटी निकालनी है, ठीक है। क्लियर है ये चीज? तो ये दोनों क्वेश्चन है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ, एक बार रख लो पहले। इसके अलावा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 3 क्वेश्चन ऑफ मोशन है। तीनों क्वेश्चन पता है सबको कौन सी होती है? v इज इक्वल टू प्लस टी। सबको मीनिंग भी पता, हमने लास्ट क्लास में करा था, तो वो देख लेना ना, तुम्हारे पास लिखी हुई है। सबको ये भी पता है कि उन इक्वेशन में सिंबल्स का मीनिंग क्या है, उसके हमने क्वेश्चंस भी करे थे। अगर कोई बॉडी स्टार्ट कर रही है रेस्ट से, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0, किसी बॉडी में ब्रेक लग रही है तो एक्सेलरेशन का नेगेटिव लेना है। अगर ब्रेक लगने के बाद वो बॉडी रुक जाती है तो फाइनल वेलोसिटी 0 लेते हैं। इनिशियल कुछ ना कुछ गिवन होगी फिर इस क्वेश्चन में, समझ आ गया? ठीक है, तो उसमें हम क्या निकालते हैं, फिर स्पीड निकालते हैं, टाइम निकालते हैं, डिस्टेंस निकालते हैं। स्पीड यानी फाइनल वेलोसिटी, ठीक है। कभी कभी इनिशियल वेलोसिटी भी निकालने को आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ अ कार stopped, find initial velocity of a car stopped in 10 seconds by applying brakes। साथ साथ लिखते जाओ ना, पिछले की जगह छोड़ दो। by applying brakes, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी निकालनी है, इसका मतलब यू निकालना। क्वेश्चन देखो ध्यान से बोर्ड पे, फाइंड इनिशियल वेलोसिटी, देखो ध्यान से सजलीन, इनिशियल वेलोसिटी यानी यू निकालना है। अ कार इज स्टॉप, स्टॉप का मतलब कौन सी 0, इनिशियल 0 फाइनल 0, फाइनल वेलोसिटी 0, टाइम 10 सेकेंड्स, ठीक है ना। अब इसमें और क्या गिवन है हमें, रिटार्डेशन गिवन है।
रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो रिटार्डेशन की वैल्यू है 2.5, इसको नेगेटिव में लोगे फिर, वो तुम अपने आप लोगे ना नेगेटिव में, क्वेश्चन मैंने गिवन होता माइनस वाली चीज। और वैसे भी रिटार्डेशन बोल दिया है, अगर हम रिटार्डेशन बोले, सुनो ध्यान से, तो वैल्यू अगर हमारी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव ही रहती है, क्वेश्चन में नहीं मतलब में। तुम कोई इक्वेशन में अगर पुट करोगे वैल्यू तो वो नेगेटिव ही पुट करोगे, बिकॉज रिटार्डेशन का मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन ही होता है। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ एक ही चीज निकालनी है, इनिशियल वेलोसिटी, यानी यू निकालना है। क्वेश्चन 2, अ मोटरसाइकिल मूविंग विथ स्पीड ऑफ a motorcycle moving with speed of 5 meter per second is subjected to an acceleration of 0.2 meter per second square. Calculate speed of motorcycle after 10 second. Calculate speed after 10 second. After 10 seconds का मतलब हम फाइनल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इनिशियल तो 0 है, इनिशियल 5 गिवन है हमें। स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड्स, फाइनल वेलोसिटी निकालनी है, इनिशियल 5 गिवन है, एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड भी निकालना है। मूविंग, समझ आया, क्लियर हुआ ये चीज, यस और नो, समझ आई बात? तो ये जल्दी से लिख लो। इसके बाद का जो टॉपिक है हम वेलोसिटी एंड ग्राफ नेक्स्ट क्लास में करते हैं, आज की क्लास इतनी है। तो ये 4 क्वेश्चन करने हैं तुम्हें, अभी 2 ग्राफ किया किसका।